की जलधारा में बहते हुए लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने हुनर और मेहनत से अपनी मंजिल खुद बनाते हैं। किसान भाइयों, मछली पालन की बात की जाए तो केज कल्चर में भी तकनीक और वैज्ञानिक प्रणाली का उपयोग करके मछली पालक आज अपनी स्थिति सुधार रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में ऐसे कई व्यक्तित्व हैं, कई किसान बंधु हैं जो मछली पालन की दुनिया में शानदार काम कर रहे हैं। नावेद मिर्जा जी एक ऐसे ही आत्मनिर्भर मछली पालक हैं जो आधुनिक विधि का प्रयोग करके मछली पालन कर रहे हैं। केज कल्चर का जो निर्माण है उसके अंदर पॉन्टून्स के द्वारा निर्मित ये स्ट्रक्चर होता है। ये पॉन्टून्स जो है वो HDPE मटेरियल्स, वर्जिन मटेरियल ग्रेन्यूल्स से बनाए जाते हैं। इसका जो साइज है वो 500 mm इंटू 400 mm इंटू 500 mm का एक पॉन्टून होता है। ऐसे पॉन्टून को आपस में जोड़ के नट बोल्ट सेंटर पिन द्वारा जोड़ के स्ट्रक्चर बनाया जाता है। जो छोटा स्ट्रक्चर 6 मीटर बाई 4 मीटर का होता है, 6 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा। और इसमें जो जाल लगती है नेट, वो दो किस्म की लगती है। प्रथम नर्सरी नेट लगती है जिसका मैश साइज का मतलब नेट का जो छेद है, होल, उसको मैश साइज बोला जाता है। नॉट लेस ये नेट हम यूज़ करते हैं। नॉट टू नॉट उसकी जो दूरी है वो 10 mm होती है। 10 mm का मतलब 10 mm का उसका छेद रहेगा, जिसको हम नर्सरी नेट कहते हैं। इस नेट का आकार जो होता है 6 मीटर बाई 4 मीटर, 6 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 4 मीटर ही साथ में गहरा होता है। ये नर्सरी नेट का आकार है। इसके साथ साथ इसमें एक दूसरी किस्म की नेट लगती है, वो है ग्रो आउट नेट, जिसका मैश साइज 30 mm का होता है। और इसमें जो कपड़ा यूज़ किया जाता है वो भी HDPE मटेरियल है, जिसके अंदर जिन प्लाई से कपड़ा बनता है वो 48 प्लाई का कपड़ा यूज़ होता है नेट में। मतलब प्लाई इन द सेंस धागा। उन धागे के रेशों से मिला के 48 धागों से एक धागा बनता है, जिससे नेट का निर्माण होता है। रस्सी जो इसमें लगती है नेट में, वो लगभग 40 mm, 14 mm से 16 mm, 14 से 16 mm के बीच की यूज़ होती है। उनका मानना है कि देश में उनकी तरह शायद ही कोई और INC तकनीक से मछली पालन कर रहा होगा, या कहें INC कर रहे होंगे, जिसमें मृगल, रोहू और कतला मछली जो तालाब और डैम में पाली जाती है, उसे केज कल्चर में पालने वाले वे एक अनोखे व्यक्तित्व हैं। और पूरे भारत में उनके जैसा इस तरह का काम शायद ही कोई कर रहा है। सचमुच किसान भाइयों, ये एक नई पहल है उन मछली के प्रजातियों को केज कल्चर में पालना जो बड़े जल स्रोतों में अलग अलग पाली जाती हैं या अलग अलग मिलती हैं। लेकिन इसी कारण इन मछलियों के पालन के लिए खास ख्याल भी रखना पड़ता है। IMC फिश जो है, इसका पालन फार्मर्स पहले छोटे तालाबों में या प्राकृतिक डैम से उनको ये लोग मछली का पालन किया करते थे। ये फर्स्ट टाइम है जब इस मछली का पालन केज में संभव हो पाया। तालाब के अंदर हम कितनी मछली डाल रहे हैं और हमको क्या आउटपुट मिलेगा, ये काउंटेड नहीं है। ये मतलब कह सकते हैं कि एक अंदाज़ा ये होगा। केज के अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपने क्या इसके अंदर सीड डाली। जो आपका आफ्टर मोर्टेलिटी है वो काउंटेड होता है लोगों के पास, और आउटपुट जो है वो बेहतर, तालाब से बेहतर आपको मिलता है। इसमें काउंटेड मिलता है कि मैंने इतना डाला और ये निकाला। तो आपके पास आपकी आय और व्यय दोनों का जो लेखा जोखा है बहुत प्रॉपर तरीके से होता है। इस मछली को प्राकृतिक रूप से जो पालन कर रहे हैं, तालाबों में, डैम में नेचुरल तरीके से इस मछली को निकाल रहे हैं, उनसे कहीं ज़्यादा अधिक ग्रोथ, तेजी, बढ़ोतरी हमारे केजेस में है। केज कल्चर एक ऐसी प्रणाली है, ऐसी तकनीक है जो आज कई मछली पालक अपना रहे हैं। पिछले 10 से 12 सालों में मछली की मांग में जो तेजी आई है, वो इन प्रणाली के कारण पूर्ति करने में आसानी हो रही है। अब मत्स्य पालन विभाग प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत केज कल्चर जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए निवेश भी करती है, जिसका लाभ नावेद मिर्जा जैसे किसान उठाते हैं। किसान बंधुओं,
केज के निर्माण और इस व्यापार को करने के लिए शासन द्वारा बहुत बढ़िया, बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके लाभान्वित हर किसान हो सकता है। प्रति व्यक्ति 18 केज शासन के द्वारा आवंटित किया जाता है रिजर्वायर में, जिसके अंदर 40% से लेकर 60% तक सहायता राशि भी प्रदान की जाती है। छत्तीसगढ़ शासन मछली विभाग के द्वारा बहुत आसान तरीके से केज के निर्माण की परमिशन दी जाती है और इस व्यापार को आप शुरू कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में जल स्रोत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन केज कल्चर तकनीक के आने से जलीय कृषक विभिन्न प्रकार की मछलियों का पालन करने लगे हैं। यहाँ के जलाशयों या जल स्रोतों में केज स्थापित कर सही मत्स्य प्रजातियों का संचयन और पालन करके मछली उत्पादन में वे वृद्धि कर रहे हैं। मछली पालन हो या मछली उत्पादन, ये तो तभी संभव है जब हम इसके तरीके को जानें। नावेद मिर्जा जी बांगो डैम में केज स्थापित करके बड़े पैमाने पर मत्स्य पालन कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास केज या पिंजरा में मत्स्य पालन का उचित ज्ञान है। केवल बांगो डैम में ही नहीं, वे अन्य जगहों की बांध में जल स्रोतों में केज स्थापित करके मछली पालन का कार्य बड़े ही शानदार तरीके से कर रहे हैं और अपनी आर्थिक स्थिति दिनों दिन सुदृढ़ करते जा रहे हैं। केज कल्चर छत्तीसगढ़ के अंदर प्रारंभ करने से किसान की आय बढ़ी, किसानों को फायदा बहुत हुआ। और केज कल्चर जो है पिंजरा मछली पालन, जिसको हिंदी में पिंजरा मछली पालन कहा जाता है, जिसके अंदर प्राकृतिक जो जलाशय हैं उसमें केज का निर्माण किया जाता है। बेसिक जो स्ट्रक्चर केज कल्चर का है वो 6 मीटर बाई 4 मीटर बाई 4 मीटर का, मतलब 6 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 4 मीटर गहरा, ये बेसिक स्ट्रक्चर केज कल्चर का किया जाता था, जिसके अंदर 2 स्पीसीज का पालन होता है, तिलपिया और पंगेसियस। दोनों स्पीसीज के पालन करने में लगभग 6 से 8 महीने का समय लगता है। एक केज से अनुमानित 2 टन का प्रोडक्शन होता है, जिससे किसान को अच्छी आय अर्जित होती है। खुले डैम में मछली पकड़ पाना और मछली को मतलब इस व्यापार को संतुलित रूप में कर पाना बहुत कठिन था। केज कल्चर आने के बाद एक प्रोडक्टिव किसान को आउटपुट देने वाला बिजनेस मिल गया, जिसमें गिनती के शीट डाल के लगातार उसको फीडिंग करा के और गिनती का ही माल उससे निकाल के बहुत सटीक आय वो अर्जित कर सकता है। किसान भाइयों, एक दौर था जब तालाब में ही मछली पाली जाती थी और जाल बिछाकर मछलियां पकड़ते थे, लेकिन आज समय के साथ और नई तकनीक और नए तरीके आ गए हैं। केज कल्चर उन्हीं नई तकनीकों में से एक है। केज यानी पिंजरा, जाल द्वारा सभी तरफ से बंद पिंजरे जैसी संरचना होती है, जो पानी के प्रवाह और दबाव को लंबे समय तक सहन कर सकती है। और इस केज कल्चर में केज के भी कई प्रकार होते हैं। केज मत्स्य पालन में साधारणतः 4 प्रकार के देखे जाते हैं: स्थायी पिंजरे, तैरते हुए, पनडुब्बी रूपी और पानी में डूबे हुए केज, जो मुख्यतः नदी और नहर के प्रवाह के रास्ते में छिछले पानी में, जहाँ की गहराई 1 से 3 मीटर पर हो, वहाँ लगाई जाती है। केज मुख्यतः एक फ्रेम के मदद से टिकी होती है, जिसमें जाल पानी में फ्रेम के साथ लटकती है। तैरते हुए केज आवश्यकता के अनुसार अलग अलग डिजाइन में बनवाया जाता है। किसान बंधुओं, 6 बाई 4 बाई 4 के जो छोटे केज प्रारंभ में लगाए गए थे, जिसके अंदर तिलपिया और पंगेसियस मछली का पालन किया जाता था, जिसको सक्सेसफुली हम लोगों ने किया है। और इस केज को बड़ा करके 20x20x7 केज करने का जो रीज़न है, जो इसका कारण है, सबसे बड़ा कारण ये है कि मछलियों को स्पेस मिलता है, जगह मिलती है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि मार्केट में पब्लिक की पहली चॉइस, मछली खाने वालों की जो पहली चॉइस है, वो IMC है, इंडियन मेजर कार्प। सबसे अच्छी कीमत उसकी मिलती है। और हम लोगों को इस केज को कन्वर्ट करने का रीज़न ये था कि हम लोग किसान बंधुओं की आय में बढ़ोतरी चाहते थे।
आईएमसी मछली का पालन केज में पहले संभव नहीं था, वो अब संभव हो पाया है। और मेरी जानकारी के अनुसार ये इंडिया में सबसे बड़ा केज है फ्रेश वाटर में। 20 मीटर बाई 20 मीटर का केज इंडिया में लार्जेस्ट है, जो अभी छत्तीसगढ़ में लगा है, जिसके अंदर कॉमन कार्प, अमूर कार्प, ग्रास कार्प, कतला, रोहा आराम से पालन कर सकते हैं। बहुत इजीली हम लोगों ने इसका पालन किया है और बहुत बढ़िया आउटपुट हमको इसका मिला है। एक अंदाज औसतन हम 30 टन से 32 टन का एक केज में प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हैं बहुत आसानी से। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हो या अन्य सरकारी योजनाएं, आज सरकार भी केज कल्चर का कार्य करने वाले किसानों या मछली पालकों को अनुदान दे रही है। सामान्य तालाबों की तुलना में केज में मछली उत्पादन या मछली की बढ़ोतरी में तेजी होती है। केज कल्चर आप अपने आसपास के झील, नदी, बांध में विकसित कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात तो ये है कि केज में ज्यादा जगह की आवश्यकता नहीं होती, यानी कम जगह में ये काम आसानी से किया जा सकता है। और जिन किसानों के पास कम जमीन है वो भी इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये केज का जो निर्माण है, इस निर्माण को करने का बेसिक इस सिद्धांत पे चलने का कारण है पिंजरा मछली पालन, कि एक प्राकृतिक जो पानी के वाटर बॉडी है उसमें संतुलित एरिया के अंदर हम मछली को एक पिंजरे के अंदर उसका पालन कर सकते हैं, ताकि मछली डैम में न जाए और एक जब मछली का आउटपुट जो हमको है एक आसानी से हम उसका आहरण कर सकें। केज कल्चर का बेसिक रीज़न ये है कि नॉर्मल जो वाटर बॉडी है, फ्रेश वाटर है, जो अपने डैम्स हैं, उसके पानी का एक छोटे से हिस्से में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हमको केज कल्चर के द्वारा मिलता है। केज कल्चर में सभी प्रकार की मछलियां पाली जा सकती है किसान भाइयों। साथ ही केज तकनीक के माध्यम से तालाब, नाले खोजने के तनाव से मुक्त होकर आप आसानी से मछली पालन कर सकते हैं। सरकारी योजनाओं के जरिए तालाब निर्माण, केज कल्चर, हेचरी, क्वालिटी टेस्टिंग मशीन, लैब ऐसी तमाम सुविधाएं दी जाती हैं। साथ ही मछली के संरक्षण, संवर्धन की व्यवस्था हो या क्रय विक्रय का माध्यम, हर पहलू में शासन किसानों और मछली पालकों का हाथ थामे खड़ी हुई है। अब जरूरत है तो किसान भाई बहनों और मछली पालकों को एक कदम शासन की ओर बढ़ाने की। केज कल्चर में आज तक हमने सामान्य आकार के केज को देखा या सुना है, लेकिन नावेद मिर्जा जी ने 20 बाई 20 मीटर के साइज का यानी आकार का केज निर्मित किया और आईएनसी पालन यानी रोहू, मृगल, कतला, कॉमन कार्प का वे पालन करते हैं। इसके अंदर अब हम लोगों ने इसमें एक कदम आगे बढ़ते हुए इस केज कल्चर के आकार को बढ़ा दिया। आकार को बढ़ा दिया मतलब डायमेंशन जो केज का था, जो पहले 6-4-4 का था, वो अब 20-20-7 का हो गया। मतलब 20 मीटर बाई 20 मीटर बाई 7 मीटर, 20 मीटर चौड़ा, 20 मीटर लंबा और 7 मीटर गहरा। इससे हमको फ़र्क ये आया कि पहले हम जो 6x4x4 में कैटफिश का पालन करते थे और अब वर्तमान में हम उसमें आईएमसी, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प इसका पालन कर सकते हैं। इस दोनों स्पीसीज़ के पालन में डिफरेंस ये है कि प्रोडक्शन कॉस्ट हमारा आईएमसी में आता है 60 से 70 रुपए के आसपास। इस मछली का जो सेल मार्केट जो वैल्यू है वो करीब करीब 130 से 150 रुपये जाती है। वहीं कैटफिश जो है उसका प्रोडक्शन का भी लगभग वही 60 से 70 रुपये के आसपास आता है, और लेकिन मार्केट उसका 90 रुपये, 100 रुपये, 110 रुपये के आसपास है। तो केज का डायमेंशन बड़ा करने से, स्पीसीज चेंज करने से अभी वर्तमान में किसान की आय में लगभग 2 से 3 गुना की वृद्धि हो गई। ये इंडिया में फर्स्ट 20 मीटर बाई 20 मीटर का केज है जो छत्तीसगढ़ में पहले स्थापित हुआ है। नावेद मिर्जा जी न केवल हसदेव बांगो डैम में केज कल्चर के माध्यम से मछली पालन कर रहे हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ राज्य समेत अन्य डैम में भी वो मछली पालन का काम विविध आयामों में सफलतापूर्वक कर रहे हैं। नावेद मिर्जा मछली पालन की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम बन चुका है। साथ ही छत्तीसगढ़ के बाहर भी
मत्स्य पालन में वे अपना कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं।